हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा है लेक्चर नंबर टू परसेंटेज का। आइए उसको देखते हैं। ठीक। आज हम इसमें सीखेंगे सक्सेसिव मेथड और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आइए फिर देखते हैं। देखिए, सक्सेसिव मेथड का यही मतलब होता है कि उसमें एक A% दिया होगा, मतलब एक A% का मतलब वृद्धि दिया होगा और एक B% का वृद्धि दिया होगा। ठीक है। और उसका एकल वृद्धि पूछता है तो उसका एक फार्मूला होता है कि जो A प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100, ये उसका फार्मूला होता है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कमी होगी तो यहाँ पे सारे पे सब में माइनस लग जाएगा। तो वो हो जाएगा A माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक। यही होता है सक्सेसिव का फार्मूला। ठीक। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। दिया है इसमें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसमें कह रहा है कि इसमें 30% की वृद्धि होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक वृद्धि हो गया 30 और दूसरा भी वृद्धि यहाँ पे दिया है 30। ठीक। तो इसमें सक्सेसिव का फार्मूला लगा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा 30 अपान में 100। ठीक। यही होता है सक्सेसिव का फार्मूला। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 60 और ये हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। तो ये हो जाएगा 9 बराबर कितना हो गया 69। यही हुआ हमारा पूरा प्रतिशत वृद्धि इसमें। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और इसको या तो हम रेशियो की विधि से भी लगा सकते हैं। रेशियो से भी देख लीजिए इसको। रेशियो और आसान है इससे। ठीक है। देखिए, 30% दिया है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/10। कोई सामान मान लीजिए कि 10 का था, उसमें 3 की वृद्धि हो रही है तो अब कितने का हो गया, 13 का। और ये लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी हो रही है, तो एक बार और हो जाएगा 10 से 13। ठीक है। तो एक यहाँ पे कितना हो गया टोटल, ये 100 से 169। ठीक। तो 100 से 169 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है, 69 की वृद्धि हो रही है 100 के ऊपर। तो उसको परसेंट में चेंज कर लीजिएगा, कितना आएगा 69%। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है। 30% की वृद्धि इसमें दिया है, तो आइए इसको रेशियो मेथड से ही देख लेते हैं। क्योंकि देखिए 10% से जो भी कटने वाला फ्रैक्शन होता है, मतलब 10% से कोई भी मल्टीपल 10 का होता है, तो उसको हमेशा आप ज्यादातर लगाइएगा यही मेथड, रेशियो मेथड। क्योंकि रेशियो मेथड आसान होता है इससे। यहाँ पे देखिए 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। और यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे माइनस मतलब कमी हो रही है तो माइनस लगा लेंगे। तो 10 का समान है तो एक बार वृद्धि हो रही है 3 की तो 13 हो जाएगा। और कि यहाँ पे 5 की समान है तो 1 की कमी हो रही है तो 4 हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे देख लीजिए टोटल चेंज कितना हुआ, 50 और यहाँ से 52। ठीक। तो यहाँ से 50 से 52 हुआ, मतलब 2 की वृद्धि हुई पे 50 के ऊपर। ठीक। तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 4%। 4% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो इसलिए 4% इंक्रीज होएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या भुजा गुणे भुजा। ठीक है। तो 40% की वृद्धि दिया हुआ है तो इसको सक्सेसिव से ही लगा देना है। तो एक बार मान लीजिए 40 हो जाएगा, फिर 40 प्लस 40 गुणे 40 अपान में 100। यही होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। यही होता है ना सक्सेसिव का फार्मूला। इससे लगा लीजिए, 40 40 कितना हो गया 80। और यहाँ से 4 चौक को 16। ऑफकोर्स 80 और 16 कितना हो गया 96। 96% का चेंज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इलेक्शन का सवाल आ गया है, इलेक्शन का। तो इसमें दिया है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ है तो शेष मत
उम्मीदवार बी को मिले, यदि कुल मत 5,000 है तो बी को कितना मत मिला, ठीक। ए को और बी है, ए और बी दो उम्मीदवार। ए को अगर 60% मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 40%, ठीक है। और कुल मत यहाँ पे 5,000 है, मतलब 100 की वैल्यू 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक का वैल्यू 50, ठीक। तो बी का हमसे पूछ रहा है, तो 40 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो 40 गुणे 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है, 2,000। यही ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। यदि कुल वैध मत 8,000 हैं तो ए ने बी को कितने मतों से हराया, ठीक है। यहाँ पे भी दो उम्मीदवार हैं, ए और बी। एक को अगर 55% प्राप्त हुआ है तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 45%, ठीक है। तो यहाँ पे वैध मत यहाँ पे 8,000 है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि वैध मत 100% है, 100% का वैल्यू दिया हुआ है 8,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए ने बी को कितने मतों से हराया। यहाँ पे इस ए को मिला है 55 और बी को मिला है 45, तो ये कितने मतों से हराया, 10 मतों से, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू दिया है 80, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 80 गुणा 10 बराबर 800, ठीक। 800 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप को आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।